तेरी तुम का धर्म था आपके बड़े पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता के द्वारा करके शक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से निंदों और मुद्दों का विचार करने को दिलावेगा। मैं पवित्र आत्मा पर कार्तिक कलिसिया धर्मियों का सम्मान पापों की क्षमा के हे ईश्वर के शब्दों और शांत हमारी प्रार्थना कीजिए कि हमारे प्रभा में आश्रय सब समय रक्षा करे, हमको आनंद जीवन तक पहुँचावे, हमारे की आत्माएं बंदी पिता और पुत्र पिता आत्मा की महिमा हो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमारे अपराध का और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको रक्षा में डाल देना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारे अपराध का और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको रक्षा में डाल देना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारा अपराध का और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको रक्षा में डाल देना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, हमारा अपराध का और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको रक्षा में डाल देना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारा अपराध और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में डाल दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और 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 पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन 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 आमीन। हे पिता हे पिता परमेश्वर हो। हे पिता हे पिता परमेश्वर हो। हमरे लागी भेज देहु पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा के भेज देहु।
खुलाया है आत्मा मरताया है रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। डेरा करू राव रे बस करू राव रे दिल मोर में। डेरा करू राव रे बस करू राव रे दिल मोर में। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आत्मा करके यान आत्मा करही जतरावे की। आत्मा करके यान आत्मा करही जतरावे की। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आत्मा करके आत्मा करके आत्मा करे शांति आत्मा करे क्षमा रहेगी। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आत्मा कर ज्ञान आत्मा कर शांति रहेगी। आत्मा कर ज्ञान आत्मा कर शांति रहेगी। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। आओ पवित्र आत्मा दिल मोर खुलाया है आत्मा मरताया है राव रे। दूसरा भेद आनंद के भेद तो सबसे पहले बगई मटासी का माता पिता और जितना भी भाई बहन है और संगी साथी हैं सबको हम लोग का तरफ से जय सु। और आप लोग कैसे ठीक ठाक हैं? अच्छा, अपना अपना नाम बता दीजिएगा। एड्रेस? मेरा नाम दिनेश सिंह है। मेरा गांव पहाड़सड़ा पहाटोली। ठीक है, बैठिए। सबके जैसु मोर नाम है के जेबीआर करकेटा। मोर गाँव है के बगई मटासी। मैं को कुर देख कर और आप बोल दीजिए। सब हमको जैसे मेरा नाम है प्रहसन कंडोली। मेरा घर है बड़ी बिरंगे जल्देगा तना। ठीक, तो और बाकी सबको तो जानते हैं। और हम लोग का बीच में बैठे हैं प्रवक्ता चुना हुआ प्रभु का दास गुरु जी से हो। और मेरा नाम है जेम्स समर। मेरा
गांव है नवा गांव, पोस्ट है नवा गांव, थाना है कुतरा, डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़। सबको जान गया? ठीक है, तो चलिए इस घड़ी हम लोग अपना सभा को शुरू करेंगे, इसलिए सब कोई थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बहुत ऐसे बहुत अनुग्रह और शांति मिले आपसे सदा तक, आमीन। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपने इस घड़ी समय यहाँ बहुतों के लिए समय और मौका दे दिया, इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत ऐसे बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, देखिए इस घड़ी समय यहाँ जितने भी माता पिता भाई बहन और संगी साथी हैं, जो पिता परमेश्वर यहाँ के लिए आशा और विश्वास लेकर आए हैं, हर एक का शरीर में, हर एक का परिवार में, हर एक का कई प्रकार की आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर, वो सबको मेरे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हर एक का आत्मा को सुधारिए और हर एक आत्मा को चलाइए, ताकि पिता परमेश्वर लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई पर चले, और अनैतिक शैतान का हर तरह के बंधन से बंधे हुए सब बंधनों को खोल दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, और इस गांव के जितना भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में हर एक एक घर में कोई भी संकट हो, विपद हो, तकलीफ हो, उन लोग का पास भी पिता परमेश्वर का अनुग्रह पहुंचे, ताकि उन लोग भी शांति पाएंगे। और पिता परमेश्वर इसी घड़ी इसी समय पर हम लोग का प्रवक्ता गुरु जी यीशु वो जो पवित्र वचन बताने जा रहे हैं प्रभु जी, उसमें भी आपका बहुत ऐसे बहुत अनुग्रह हो और आशीष हो, ताकि उसको भी बाला उतका दे, ताकि सच्ची तरह से हम लोग को बता पाए, ताकि हम लोग उसको पालन करें और उसका आधार पर हम लोग चलने पाएंगे। और क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं, ऐसे दोपहर का दुआ उधार करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। सबको पुनः जैसे इस अवसर के लिए आज आप सबों के बीच में हम सभी को यहाँ पहुँचे हैं, और इस प्रोग्राम में सभी को आनंदित हैं कि तभी से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, देख आशा कर रहे थे कि यह समय कब पहुँचेगा, और वह समय हमारे बीच में आप पहुँचा है कि आज यीशु नाम को हम धन्य कहेंगे, और हम भिन्न भिन्न आशा लिए हुए हम सभी का उपस्थित हैं, और वह आशा हम सबों के लिए पूरा होगा। वचन हम लोग लेते हैं, जो हमारा टीम का जो मूल वचन है मत्ती 7:7। सभी कोई किताब सबों के पास है, चाहे सबों के पास नहीं भी है, तो हम सभी को यहाँ देख लेते हैं कि मत्ती 7:7 में क्या लिखा गया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आगे है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आमीन। यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसमें और थोड़ा सा है। तो इस वचन के द्वारा मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। कि आज हम सभी को कुछ पाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, कि कुछ हमें चाहिए, और वह है ईश्वर की ओर से आशीष, ईश्वर की ओर से कृपा। आज वह आशीष वह कृपा हम सभी को हम प्राप्त करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा वचन इसके साथ मैं फिर जोड़ना चाहता हूँ। वहाँ पर मार्क रचित सुसमाचार, या भी बाइबल में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना रचित सुसमाचार में, या तो नया नियम में 4 सुसमाचार है, और उसमें 4 सुसमाचार में यीशु मसीह जो सेवा दिया, उस सेवकाई के समय में यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों को भी बतलाया है, प्रकट किया है। उसमें काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह यीशु वह दिखाया है काना नगर में। वहाँ विवाह भोज था, और वहाँ के लोगों के लिए जरूरी था। उस विवाह भोज में चाहे प्रीति भोज वहाँ रखा गया था, उसमें जो वे लोग व्यवस्था किए थे
वो अब व्यवस्था उनके लिए माने बीच में समाप्त हो जाता है। और वैसे समय में भी लोग यीशु मसीह से लोग मांगते हैं, यीशु मसीह से मांगते हैं कि हमें क्या चाहिए। और घर के मालिक या तो यीशु की माँ यीशु के पास आकर वह बतलाते हैं कि क्या वह यीशु के पास आती है और यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि हे नारी, मुझसे तेरा क्या काम, अभी मेरा समय नहीं पहुंचा है। और उसी समय यीशु वह बतला देता है कि इस मटके में वहाँ 6 मटके रखा गया था और उसमें यहूदी व्यवस्था के अनुसार वह शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटका रखा गया था। और उस मटका में पहले उस प्रोग्राम के लिए उस प्रोग्राम में दकरस का वहाँ आदर सत्कार के लिए रखा गया था दकरस, परंतु वह बीच में समाप्त हो जाता है। और अब तो उस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम में आए हुए लोगों के लिए बहुतों को अब तो नहीं मिला है, कुछ लोगों को मिला है। अब तो उधर पीछे वाला को तो नहीं मिला है। अब तो उस परिवार के लिए, उस स्वामी के लिए, उस प्रधान के लिए लाज खाने का समय आ गया है। अब उन लोगों को अब क्या, कैसे सेवा करूँगा। परंतु ऐसे समय में यीशु वह लोगों से कहा देता है कि इसे मटका में पानी भर दो, मुँह पानी भर दो। और इस उनके कहने के अनुसार लोग उस मटका में पानी डाल देते हैं, पानी भर देते हैं। और उसी समय यीशु कहने लगते हैं कि इस पानी को आप ले जाइए। और सबसे पहले उस घर के प्रधान को, स्वामी को दिया जाता है। और वह जब चखता है, वह उसका चखता है तो उसको लगता है कि वह कहने लगा कि लोग पहले अच्छा दकरस देते हैं, परंतु जब आदमी पी के छक जाते हैं तो मध्यम देते हैं, परंतु तूने अब तक अच्छा दकरस रख छोड़ा है। वे नहीं जान है कि यह कहाँ से लाया गया है। परंतु वहाँ पर यीशु आश्चर्य रीति से पानी को और दकरस बना देता है। लोगों से कहता है कि इस मटका में पानी भर दो। तुरंत लोग भर देते हैं और उसी समय वह कहने लगता है कि आप ले जाओ। और लोग उसको लोग ग्रहण करते हैं। तो वह तो पहले से भी और अच्छा दकरस बना हुआ है। उनकी माँ यीशु से निवेदन करती है, उन परिवार को लाज खाने से वह बचाती है। यीशु के पास यदि वह उनकी माँ नहीं आती तो शायद वह प्रोग्राम उनके लिए अधूरा रह जाता। परंतु उन यीशु की माँ के द्वारा से उन परिवारों की आवश्यकता को वह पूरा कर देता है। आश्चर्य रीति से पानी को यीशु या प्रभु यीशु वह पानी को वह दकरस बना देता है। हम लोग अभी वचन हम बतलाए मार्क रचित सुसमाचार से, यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी, आप खोलकर आप देख सकते हैं। मार्क रचित सुसमाचार 7 उसका 31 से 37 में वहाँ पर एक गूंगा और वह बहिरा व्यक्ति था। वहाँ पर वचन को नहीं पढ़ रहे, कोई पढ़ नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो जन्म से वह गूंगा और बहिरा था और वह कभी भी नहीं बोल पाया था। लोगों के बीच में लोगों को गवाही भी नहीं दिया था, परंतु उस व्यक्ति को ऐसा आशीष देता है। और इस वचन में जब हम पाते हैं, वहाँ पर लोग अपने व्यवस्था, अपने विश्वास के अनुसार वहाँ पर दिकापुलिस लिखा हुआ है बाइबल में ना, दिकापुलिस सूर सैदा होते हुए गालील, सूर सैदा होते हुए गालील, सूर सैदा और दिकापुलिस होते हुए गालील में जब यीशु सुसमाचार प्रचार करने के लिए आता है, तो वैसे समय में लोग अपने विश्वास के अनुसार यीशु मसीह को लोग कहने लगते हैं कि इस व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, चाहे तो इसको
इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। वो लोग विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, जैसे मत्ती शास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वे लोग उनके लिए वो लोग विनती कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हे यीशु इसको छूइए। और उसी समय उस भीड़ से थोड़ा सा किनार में ले जाता है यीशु, और उस व्यक्ति को जो जन्म से नहीं बोल पाया था, जन्म से नहीं सुन पाया था, उसके कानों में अपना अंगुली से उसको छू लेता है उनके कहने के अनुसार, और उसके बाद में वह थूकता है भूमि पर, और उसके बाद में उसी थूक करके उसका जीभ को छोड़ देता है। तो उसी समय वह व्यक्ति अच्छा हो जाता है। उसी समय और एक जगह हम पाते हैं कि बैतसैदा, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो 38 बरस से रोगी था। वह चाहता था और लोगों ने उनके लिए काफ़ी मेहनत किए, काफ़ी प्रयास किया कि यह व्यक्ति अच्छा हो जाए, परंतु उनके प्रयास के अनुसार उनके जो धन संपत्ति था उसके कारण उस व्यक्ति वो चंगा ही नहीं पाया। परंतु अंत में उनके विश्वास को यीशु देखता है और यीशु उसके निकट आता है और उस व्यक्ति से कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। और उसी समय यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चाल फिर। उसी समय वह व्यक्ति चंगा हो जाता है, चाल फिरने लगता है। और ऐसा आशीष यीशु वहाँ पर कर दिखाए। आज हमारे बीच में भी आज हम लोग इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि आज हम भी उस व्यक्ति की तरह, हम शारीरिक रूप से निर्बल, कमज़ोर में है, तकलीफ में है, हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई बहन, हमारा बेटा बेटी, माँ बाप, जरूर कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार दुख में है और उस दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है, परंतु यीशु ही है जो हमारा वह दुख दर्द को दूर कर सकता है। इसलिए आज हम सभी को इस प्रोग्राम में होकर हम सभी कोई अपनी आत्मिक आँखों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम उससे दयाशीष मांगे। निश्चय हमारे सभी रोगों को वह दूर करता है, क्योंकि वचन में भी पाते हैं भजन संहिता की किताब में, भजन संहिता 50 उसका 15 में पाते हैं कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे महिमा करने पाएगा। निश्चय हमारे सभी संकटों को, सभी दुखों को वह सुनता है और हमारे सभी तकलीफों को दूर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें और उससे दया आशीष मांगे। जिस भांति मत्ती शास्त्र में हमें बतलाया गया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आज हम उससे मांगे। और हमारे प्रवक्ता जो हम सबों के बीच में आशीष हमारे बीच में बांटना चाहता है, उस आशीष को हम पा सके। और यीशु फिर कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को आकाश के झारों के खोलकर उससे आशीष से बरसाऊंगा। यीशु मसीह या बाइबल हमें बतलाता है। इसलिए जो कोई मांगता है उससे वह देता है, परंतु हम संदेह ना करें। परंतु जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों की तरह, वह जो संदेह करता है उनको नहीं मिलता है, परंतु हम विश्वास करते हुए हम मांगे, जरूर वह हमें प्रदान करेंगे। इसलिए इस प्रोग्राम में हम यीशु से, पिता ईश्वर से हम मांगे, जरूर वह हमें आशीषों की झारों के खोलकर हमें आशीष प्रदान करेंगे और साथ ही पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेंगे। इन वचनों के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं परमेश्वर का दास यीशु हूँ, इंडियन मिशन फॉर ग्लोबल पे जीसस में लाइव पार्टनर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबों को नमस्ते। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो हम लोग सुनेंगे बपतिस्मा क्या है। तो बपतिस्मा के बारे तो सबको जानना चाहिए ना। हम लोग सबको बपतिस्मा लिए हैं, छोटा में या तो बड़े में या कहीं भी लिए हैं, नहीं ठीक है। तो हम लोग को बपतिस्मा क्या है विषय में तो जानना जरूरी है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे बपतिस्मा क्या है, व्हाट इज बपतिस्मा। तो आज हम सुनेंगे बपतिस्मा क्या है। प्रभु यीशु परमेश्वर के आज्ञा हैं और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है, इन सभी विषय में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि
और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं और जो प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जो प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उसे ही बपतिस्मा लेना पड़ता है। और बपतिस्मा कैसे लेते हैं? ये एक ऐसे प्रक्रिया है, जल के अंदर डुबा के निकलना, उसे बपतिस्मा कहते हैं। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग इसको सुन के ना घबराएं। थोड़ा से बपतिस्मा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा, जो बाइबल में जो है परमेश्वर का वचन जो है, हम लोग क्या कैसे लिए हैं, क्या लिए हैं, उसके बारे में मैं तर्क वितर्क करने के लिए यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर ये जो बाइबल में जो लिखा है उसको मैं बोलना चाहता हूँ। थोड़ा से सुनने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत लगे और घबराहट ना हो और गलत ना समझे, बुरा ना माने। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं बोल रहा था कि बपतिस्मा कैसे लेते हैं, ये एक ऐसे प्रक्रिया है, जल के अंदर डुबा के निकालना, उसे कहते हैं बपतिस्मा। जल के अंदर पूरे शरीर को डुबा के निकलना, ये है बपतिस्मा का प्रक्रिया और इसे बोलते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा इसे कहते हैं, बपतिस्मा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम ग्रहण करते हैं। ये है ग्रहण करने के तरीका, या ये है ग्रहण करने के एक प्रक्रिया। ये आज्ञा है, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के आज्ञा है, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन है। और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है क्योंकि जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के जो आज्ञा है, ये एक धार्मिक विधि है जो सार्वजनिक तौर पे हमने प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता या अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं। वे लोग अपना पापों से पश्चाताप करने के पश्चात विश्वास में प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत और अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और आत्मिक प्रभु परमेश्वर के पुत्र, जो बाइबल बताती है, आत्मिक प्रभु परमेश्वर के पुत्र मेरे लिए मरा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए फिर से तीसरे दिन जी उठे। उसी प्रकार से हम भी अंतिम के दिन में जो कि जीवित उठेंगे। हम जितने जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करने वालों को अंतिम दिन प्रभु यीशु परमेश्वर उसी प्रकार से जैसे उन मरे हुए में से जिलाया मसीह को, तो हम भी एक दिन जो बपतिस्मा ले रखे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, जो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं, जो विश्वास करके उद्धार करके अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, उन लोग को वैसा ही जैसे मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, तो हमें भी एक दिन अंतिम का दिन में वैसा ही परमेश्वर हमें भी जिला उठाएंगे। ये बातें बोलकर के प्रभु यीशु परमेश्वर को अपने पूरे जिंदगी को सौंप देते हैं, जो प्रक्रिया में मसीही व्यक्ति पाप के प्रति मन कर मसीह जीवन में, मसीह संगति में आ जाता है और इस प्रकार से जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा के द्वारा नया जीवन मिल जाता है। जिस प्रकार से हम अपने पाप के प्रति मरकर फिर से नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पुराना जीवन को छोड़ के जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, जो भी स्वीकार करता है वो स्वीकार करने के बाद जो बपतिस्मा लेता है, तो उनका जो पुराना जीवन वो छूट जाता है। जिस प्रकार से हम अपने पाप के प्रति मरकर फिर से नए जीवन की शुरुआत करते हैं और मसीह संगति में जाते हैं और उठते बैठते हैं, हमको एक मौका मिलता है और हम यही विश्वास के साथ बपतिस्मा लेते हैं।
यही बपतिस्मा प्रकट करता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी उठे, उसी प्रकार से हम भी पाप के प्रति मर गए और मसीह में नए जीवन प्राप्त करके मसीह में हम जी उठे और हम परमेश्वर के संगति में चल जाते हैं। और यही बात को हमें प्रभु यीशु परमेश्वर समझा रहे हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाती है और लोगों को बताने बोल रहे हैं कि यही बातों को बाइबल में हम पढ़ेंगे। बपतिस्मा का असली माने क्या होता है? देखो, बपतिस्मा का असली माने क्या होता है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के बाद या जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है। इस शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, जैसे हम रगड़ रगड़ के या घास घास के कहीं नदी या कहीं झरनों में नहाते हैं, वो मैल नहीं। जैसे हम कहीं भी तालाब में जाए, कुएं में जाए या कहीं खेतों में जाए या नदी में जाए, वो मैल नहीं। हम बाइबल पहला पतरस 3 अध्याय उसका 21 आयत में देखें, परंतु शुद्ध विवेक होकर तुम प्रभु परमेश्वर के बस में हो जाते हो। तुम शुद्ध विवेक होकर परमेश्वर के बस में हो जाते हो, मतलब तुम बुद्धि से और समझ से और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाते हो। तुम परमेश्वर को सौंप देते हो। मतलब यहाँ पर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाना। बपतिस्मा का अर्थ है शुद्ध विवेक से अपना सारे सोच विचार, मन, आत्मा, जीव जान को परमेश्वर के बस में कर देना या परमेश्वर में सौंप देना। अपना सारा जिंदगी को परमेश्वर के हवाले कर देना, इसी को बोलते हैं बपतिस्मा। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा किससे दिया जा सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा, जो अंगीकार करेगा उसी का उद्धार होगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, परमेश्वर का जो वचन कहता है जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेगा और उसी का उद्धार होगा। बाइबल मरकुस 16 अध्याय 16 आयत में देखें। और प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुना और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। बाइबल मत्ती 28 अध्याय 29 आयत में, बाइबल मत्ती 3 अध्याय 16 आयत में भी और पढ़ सकते हैं। बाइबल प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 आयत में, फिर बाइबल प्रेरित के काम 8 अध्याय उसका 38 आयत में, बाइबल रोमी 6 अध्याय उसका 3 से लेके 4 आयत में, बाइबल कुलुसियों 2 अध्याय 12 आयत में। बपतिस्मा क्यों लिया जाता है और बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा किस लिए लिया जाता है? बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा के बारे में इस सभी आयतों को आप यदि पढ़ेंगे तो उन सभी बातों में वो लिखा गया है, वो बताया गया है। तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जिस आदमी को अच्छे बुरे को समझने का शक्ति हो। बपतिस्मा कौन आदमी ले सकता है? जिस आदमी को भले और बुरे, पाप और अच्छे बुराई को समझ सकेगा वही आदमी बपतिस्मा ले सकता है। जिस आदमी को अच्छे बुरे को समझने की ज्ञान हो, बपतिस्मा वही आदमी को दिया जाएगा। जिस आदमी में सोचने समझने की बुद्धि और दिमाग हो, जो बुराई को बुराई समझता हो, जो भलाई को भलाई समझता हो और जो पाप को पाप समझता हो, बपतिस्मा उसी आदमी को दिया जाना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश में एक आदमी को जब 18 साल हो जाता है तो वो सोचने समझने या सोच विचार करने लग जाता है। उनको एक मैच्योरिटी माइंड घोषित किया जाता है। उस आदमी का वोटर आईडी लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है। जब तक वो मैच्योर माइंड में नहीं आता है तो पहले से 14 साल या 15 साल या 12 साल में उनको वोटर आईडी में जो भारत का जो
कानून है, जो भी है नागरिकता या सिटीजनशिप जो घोषित किया करता है, जब तक ये भारत में जैसे रूल है, नियम है, जब तक एक इंसान का 18 साल नहीं होता है तो उसका वोटर आईडी में नहीं चढ़ा जाता है। लेकिन जब तक एक जो नागरिकता या तो सिटीजनशिप जो घोषित करता है, जब 18 साल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसका नाम वोटर आईडी लिस्ट में चढ़ जाता है। वैसे ही आज जिस व्यक्ति का उम्र हो, जिस व्यक्ति का एज हो, बपतिस्मा उसी आदमी को दिया जाना चाहिए। और जब तक छोटा है, जब तक उसको सोच समझने की बुद्धि है, दिमाग नहीं है, तो उनको बिल्कुल बपतिस्मा नहीं दिया जाना चाहिए। परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जैसे जो आदमी का वयस हो गया, उम्र हो गया, सोचने समझने का दिमाग हो गया, उसी आदमी को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। आज बहुत से कलीसिया में छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं। थोड़ा सी आप लोग सुन के घबराए ना, लेकिन जो बातें मैं बोलना चाहता हूँ, आज बहुत से कलीसिया में छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, छिड़काव का बपतिस्मा दे रहे हैं। जैसे मुर्गी का बच्चा जैसे अंडा से फूट के निकल जाता है, उसे तुरंत बपतिस्मा दिया जाता है। उस बच्चों को तो पहला वो बच्चा अपना माँ बाप को पहचानता नहीं, पहला तो बोलने नहीं जानता है, लेकिन जैसे मुर्गी का बच्चा उस अंडा से फूट के निकल गया तो उनको बपतिस्मा दिया जा रहा है। पहले उनको बोलने के लिए मालूम नहीं होता है, अपना माँ बाप को पहचान नहीं पाता है, लेकिन उनको जैसे मुर्गी का बच्चा अंडा से निकल गया मतलब उनको बपतिस्मा दिया जा रहा है। तो चलिए तो देखिए इस तरह की बातें हैं जो बपतिस्मा का बात जो बोल रहे थे। जैसे अभी बोले कि मुर्गी का अंडा से फूट के निकल जाता है तो उनको बपतिस्मा दिया जाता है। फिर आज कई कलीसिया के धर्म गुरु, धर्म नेता लोग उसी छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं। यह बहुत बड़ा टेंशन की बात है जो परमेश्वर के लिए। और हमें लोगों का जो विधि विधान है, मनुष्य का जो नियम कानून है, उस हिसाब से तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की सब ना चल के एक मसीह होकर, हम एक मसीह में आकर मसीह का अगर बात को नहीं सुनते हैं और उल्लंघन करते हैं तो अलग बात है। जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के बात को नहीं सुनकर आज कलीसिया के जो धर्म गुरु, धर्म नेता लोग अपना सोच, अपना चाल, अपना मन के अनुसार कलीसिया को चला रहे हैं। और लोगों को बोला जाता है बपतिस्मा बहुत प्रकार का बपतिस्मा है। जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि बपतिस्मा कई तरह के है। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, तुम सुन लो और समझ लो, बपतिस्मा सिर्फ एक ही प्रकार का है, कोई बात नहीं। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, जो परमेश्वर का जो वचन है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। हम जैसे भी लिए हैं सब अच्छा है। देखो ऐसे बकवास बातों से, ऐसे बकवास शिक्षाओं से हमें हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। परमेश्वर की बातों को ही पालन करना चाहिए। तुम ही एक बार सोच के देखो, तुम मनुष्य का बातों को सुनोगे कि तुम प्रभु यीशु परमेश्वर की बातों को सुनोगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है बपतिस्मा सिर्फ एक ही प्रकार का बपतिस्मा है। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोले हैं, परमेश्वर ने उन 12 प्रेरितों को जो बताए, जो सिखाए हैं, हमें प्रभु यीशु परमेश्वर के बातों को ही सुनना चाहिए और मानना चाहिए। परमेश्वर की बातों को ही मानना चाहिए, मनुष्य की बातों को नहीं मानना चाहिए। आज से जब भी तुम बपतिस्मा लोगे या अपने बच्चों को बपतिस्मा लो या तो कभी भी लो, तो परमेश्वर को जो वचन कहता है उसी सब में बपतिस्मा लिया जाना चाहिए। वही बपतिस्मा ले सकता है जो पश्चाताप कर सकता है, जो अंगीकार कर सकता है, जो पक्का मैच्योर हो गया है, जो पाप को पाप समझता है, बुराई को बुराई समझता हो, गलत को गलत समझता हो, झूठ को झूठ समझता हो, वही आदमी को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। बपतिस्मा उसी आदमी को दिया जाना चाहिए। तुम बाइबल को पढ़ो, नहीं तो एक दिन बहुत सारे धोखे में पड़े रहोगे। हम एक मसीह हैं तो हमें जरूर बाइबल पढ़ना चाहिए और हमें जरूर बाइबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में परमेश्वर का वचन क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हिंदू लोगों के लिए एक भगवत गीता है,
पंजाबी लोगों के लिए एक ठो गुरु ग्रंथ है, वैसे ही हम मसीह लोगों के लिए, मिशनरी लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए एक ठो बाइबल है। तो हमें उसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम एक ठो टीचिंग कर रहा है जो उपदेशक दे रहा है या उपदेश गलत दे रहा है कि सही बात बोल रहा है, परमेश्वर की बात को बता रहा है या गलत बता रहा है, हम कैसे जान पाएंगे? हम मसीह हुए हैं, हम कैसे समझ पाएंगे? इसीलिए जैसे पहले मैंने बताया कि हिंदू लोगों के लिए भगवत गीता है, पंजाबी लोगों के लिए गुरु ग्रंथ है, मसीह लोगों के लिए बाइबल है। तो मसीह में होकर परमेश्वर के सुसमाचार को, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम मसीह का मतलब को ठीक से समझ नहीं पाओगे। बपतिस्मा कैसे देना चाहिए? बाइबल के अनुसार बपतिस्मा होना चाहिए, बच्चों को छिड़काव का बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। बपतिस्मा किस प्रकार से लिया जाना चाहिए आज हमने सीखा, और बपतिस्मा क्यों लिया जाना चाहिए और बपतिस्मा क्या है, आज हमने इसके बारे में थोड़ा से सुने। यहीं तक, इसके लिए आमीन। तो हम प्रभु यीशु परमेश्वर को हम धन्यवाद हम देंगे, हम सब बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो लोग भी हैं उन लोग के लिए एक बार प्रार्थना होगा, दूसरी बार में सेकेंड टाइम में जो समर प्रार्थना के लिए आए हैं उन लोग के लिए समर प्रार्थना होगा। तो एक नंबर में इसको सुनने के बाद जो भी समर प्रार्थना लेंगे उन लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सुना करेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग सबको, हमको मालूम, आप लोग को भी मालूम है, सबको मालूम है कि हम लोग एक मसीह हैं। तो हम मसीह में रह के हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा इसके विषय में। एक व्यक्ति, एक मसीही, एक व्यक्ति मसीह परिवार या तो समाज में या तो गांव घर में एक सताव से कैसे बचेगा? एक व्यक्ति मसीह परिवार से या तो एक गांव घर से या तो समाज से उस सताव से कैसे बचेगा, इसके विषय में हम सुनेंगे। एक इंसान मसीह परिवार या गांव घर के सताव से कैसे बचेगा? सच तो ये बात है कि एक मसीही, एक इंसान, मसीह इंसान सताव से कभी बच नहीं पाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, जब अपने 12 चेलों से ये बातों को बोले थे और बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बोल रहे हैं। और एक बार हम सुनते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। हम बाइबल में से देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 19 से लेकर 18 आयत में, यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है। यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है जो यीशु के पास आने वालों को सीधे और सच्चे बात को बताते हैं कि तुम्हारा सताव होगा, क्योंकि इस जगत का ईश्वर शैतान है, इस संसार का जो, और इस संसार को चलाने वाला शैतान है। हम बाइबल 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में हम पढ़ें, क्योंकि इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है और इस संसार को चलाने वाली, दुनिया को चलाने वाला शैतान है। इस बात को आप देखिए बाइबल 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 आयत में, दुष्ट ने, शैतान ने इस संसार के अविश्वासियों के मन और बुद्धि को और उनका दिमाग को बंद कर रखा है, ताकि प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार उन लोगों का जीवन में, उन लोगों के परिवार में, उन लोग के दिल में, उन लोग का माइंड में कभी घुस ना पाए बोल के। आप बात तो बिल्कुल समझ रहे होंगे ना? ठीक ठीक। शैतान ने इस संसार के अविश्वासी, जो लोग मसीह में होकर भी प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं बहुत लोग, तो उन लोगों को शैतान ने इस संसार के जो जितने भी अविश्वासी लोगों को है, जो भी मसीह में होकर भी जो अविश्वास करते हैं, चाहे तो और गैर लोग भी हैं जो
प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, वही अविश्वासी लोगों का मन और आत्मा को, उन लोगों के जीव जान को शैतान ने हमेशा के लिए ऐसा बांध के जकड़ के काबू कर रखा है, ताकि प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार उन लोगों का जीवन में जितना भी बनाने से, छटपटा के बोलने से भी, सर पटक के बोलने से भी उन लोग का जीवन में पढ़ नहीं पाएगा, बोल के उन लोग का जीवन में कभी परमेश्वर का वचन होगा नहीं। लेकिन जब कोई यीशु के प्रेम और यीशु के बलिदान को समझते हैं, लेकिन जब कोई यीशु का प्रेम को और यीशु मसीह का बलिदान को समझ जाते हैं और अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस शैतान के चुंगल से वो लोग निकल जाते हैं। जब तक एक अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रेम को, सच्चा बलिदान को, जो मेरे लिए अपना जान भी दिया, मेरे लिए अपना जान भी छिड़क दिया, मेरे लिए अपना जान भी दे दिया, इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक वो समझ नहीं पाएगा, तो वो शैतान का ही चुंगल में बना ही रहेगा। इसी बात को बोल रहा है, जो लोग यीशु, लेकिन जब कोई यीशु के प्रेम को और यीशु के बलिदान को समझ जाते हैं और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो शैतान का चुंगल से वो लोग निकल जाते हैं। तब शैतान को बहुत चिंता होने लगता है, बहुत हैरान होने लगता है। अगर एक मसीह को खुला छोड़ दिया जाए तो दूसरा अविश्वासी को भी मसीह मिल जाएगा। इसीलिए शैतान अविश्वासियों को उस मसीहों के खिलाफ भड़काते रहता है, ताकि उनको सताना शुरू कर दे, चालू कर दे, सताना वो स्टार्ट कर देगा, और ताकि वो आदमी, जब एक अविश्वासी जब प्रभु में चलते रहता है, उनको कुछ इतना नॉलेज नहीं, उनका कोई गाइडलाइन करने वाला कोई उपदेशक या कोई भी पास्टर, पादरी पास्टर उनको अच्छा से गाइडलाइन ना देता हो, उनके लिए कोई किसी से टचअप ना करे, ना रखे, वो आदमी को उठो तुरंत सुन लेता है और ग्रहण कर लेता है, तो उनको थोड़ा सा हैरानी लगता है। तो ताकि उस मसीह निरुत्तर होकर, नाराजगी होकर, नर्वस होकर मसीह जीवन में कमजोर हो जाए। शैतान चाहता है कि एक इंसान को जो मसीह माता है, तो आदमी के ऊपर में जब अपना कोशिश तो लगाएगा, जब ट्रायल करेगा वो नर्वस हो जाएगा, उदास होगा, नाराज हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, वो कमजोर हो जाएगा और यीशु के लिए बिल्कुल फलवंत ना होवे, नहीं होगा। दूसरी ओर मनुष्य है और हर मनुष्य में पाप है। याद रखें, दूसरी ओर मनुष्य है और हर मनुष्य में आज पाप है। जो मनुष्य आदम से वंशावली मिला था, और पाप के वजह से हर मनुष्य में स्वार्थ है, और स्वार्थ के वजह से इस संसार भर में एक आज झूठ है, लालच है, क्रोध है, नफरत है, भ्रष्टाचार है। लेकिन मनुष्य इन सब को पाप नहीं समझता है। इन सभी बातों को मनुष्य कभी पाप नहीं समझता है। वचन कहता है, लेकिन मनुष्य इन सब को पाप नहीं समझता, बल्कि इनको सांसारिक व्यवस्था का एक हिस्सा समझता है। वर्ल्ड सिस्टम, जो भी सांसारिक व्यवस्था में रहता है, वे देर से बरन हर प्रकार के पाप से समझौता करने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में आ जाता है, तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है, और उसका जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा आ जाता है। जो आदमी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार कर लेता है, कबूल कर लेता है कि यीशु मसीह ही एक सच्चा उद्धार करता है, बोल के अपने आप को स्वीकार कर लेता है, तो उनका जीवन में जब वो स्वीकार करता है और एक्सेप्ट करता है, तो उनका जीवन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ जाता है, जिस वजह से हर प्रकार के पाप से दूर होने लगता है। यहाँ पर थोड़ा विरोध पैदा हो जाता है। सांसारिक व्यवस्था में रहने वाले लोग सोचते हैं मसीह उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, इसलिए वो समाज से दूर होकर अपने ही किसी दिशा में जा रहे हैं।
जिसको वो परमेश्वर के रास्ता बता रहे हैं। सच तो ये है, मसीह किसको गलत नहीं समझते हैं, मसीह किसी को गलत नहीं समझाते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाते हैं। और जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, सच्चाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इस संसार के हिसाब चलते हैं, दुष्ट बैरी शैतान का जो अंधकार में रहते हैं, वो अपने ही दूर होने लगते हैं, जो स्वाभाविक हैं। वचन कहता है यीशु में जीवन था, वह मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती थी, और अंधकार ने कभी उनको ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कोई। हम इस वचन को देखेंगे बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय 4 से लेके 5 आयत में। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर तुम संसार का होता तो जरूर संसार ने अपनों से प्रेम रखता, अपने से प्यार करता, अपने से मोहब्बत करता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम संसार का आप नहीं हो, तो मैं तुम्हें चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बाहर रखता है। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 19 आयत में, कॉल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, कॉल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी यूनानी शब्द है एक्लेसिया, जिसका यूनानी शब्द है एक्लेसिया, जिससे निकला शब्द कलीसिया, जिसका मतलब है तुम संसार से बुलाया जाना। माने प्रभु यीशु परमेश्वर तुमको इस संसार की व्यवस्था से तुमको बाहर निकलाया है। प्रभु यीशु परमेश्वर इस संसार के दुष्टता और निकमे लोगों से तुमको बाहर निकलाया है। तुम्हें एक बार सोचो कभी भी अपने आप को कि जब तुमको यीशु मसीह के सही शिक्षा और सही ज्ञान या सही नॉलेज मालूम नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के सही वचन मालूम नहीं था, पवित्र शास्त्र के सही बात को मालूम नहीं था, तब तक तो तुमने इस संसार के दुष्ट बैरी शैतान का हिसाब से जीवन यापन कर रहा था, और सब अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज और भी बहुत सारे दोगला चीज हैं, गलत चीजें हैं, उस हिसाब से तुम जीवन यापन कर रहा था। सभी झूठे और सभी पखंडी, सभी झूठ ढोंगियों और सभी दुष्टों, और तुमने जो उन लोगों से तुमने उठ बैठ कर रहा था, और तुम्हारा प्रीति उन लोगों से था, और तुम्हारे संगाती भी उन लोगों से था। लेकिन अब तुमको जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर यूहन्ना ने उन पाप भरे संसार से, उन पाप भरे दुनिया से तुमको बाहर निकलाया, और उस पाप भरे संसार से, पाप भरे दुनिया से तुमको चुन लिया है। लेकिन अब तुमको प्रभु यीशु परमेश्वर यूहन्ना ने उस झूठ, पाखंड, उस मतलबी, उस स्वार्थी, उस धोखा, उस बेवफाई के दुनिया से तुमको निकल लिया है। इसलिए अब जाहिर है तुम्हारा उस पुराना दोस्त, तुम्हारा उस पुराना रिश्ता, तुम्हारा उस परिवार के लोग, तुम्हारा गांव घर के लोग तुमको निश्चय सताएंगे। ये कंपलसरी है। इसलिए तुमको इन सभी बातों से डरना नहीं है। जो लोग समर्पण प्रार्थना लेंगे, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, सचमुच में प्रभु यीशु परमेश्वर के जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के जो चंगाई पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो उन लोग को मैं बोल रहा हूँ, इस वचन को ध्यान से सुने। इसलिए तुमको इन सभी बातों से डरना नहीं है, क्योंकि खुद जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मेरा सेवा करना चाहते हैं, याद रखें, थोड़ा से दिमाग में ख्याल रखें, जो मेरा सेवा करना चाहते हैं, जो मेरे साथ में जीना चाहते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मेरे साथ में जीना चाहते हैं, जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं, वे सब तो सताए जाएंगे, वे सब तो मारे जाएंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो निश्चय है कि तुमको भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात को मानी तो तुम्हारा बात को भी मानेंगे। देखो, हमें लोगों को यीशु के सुसमाचार को सुनाना, और यीशु कौन है,
बाइबल क्या है, अनंत जीवन क्या है, सब तो नहीं मानेंगे, लेकिन 1000 में कोई ना कोई तो कभी मानेंगे। बाइबल जो है ना 15 अध्याय, बाइबल जो है ना 15 अध्याय 20 आयत में, लेकिन इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम कभी भी इसे सोचने पे या तो मनुष्य का कोशिश से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है तुम एक धर्म से दूसरे धर्म में आ गए हो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम दूसरे धर्म से इस धर्म में आ गए, कि धर्म में वो धर्म में चल गए। ये धर्म की बात नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं 4 क्लास में पढ़ रहा था, उस समय से आज तक मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं करूँगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करता हूँ। तो वचन हम लोग सुन रहे थे कि तुम एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं आए हो, जहां से तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हारा धर्म परिवर्तन तो हुआ नहीं है, जैसा बहुत कोई लोग बोलते हैं। तुम तो आप नई सृष्टि बन गए हो, यीशु में तुम नई सृष्टि बन गए हो, और तुम्हारा मन फिर गया है, और अब तुम अनंत काल के लिए बदले जा चुके हो। बाइबल 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 आयत में। ये सभी बातों को आप लोग कभी नोट कीजिएगा और घर में जरूर पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। जो व्यक्ति जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को स्वीकार लेता है, जो व्यक्ति जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है और अपना उद्धारकर्ता मान लेता है, तो वो व्यक्ति दोबारा संसार की ओर कभी यू टर्न नहीं करेगा। यू टर्न का मतलब है जब जो आदमी एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद कभी भी उस संसार की ओर संसारिक जीवन तरफ नहीं जाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को एक बार स्वीकार करने के बाद दोबारा उस दुष्टता दुनिया में कभी वापस नहीं जाएगा, या संसार की जो अभिलाषा है, जो भोग विलासे हैं, उसकी ओर कभी नहीं जाएगा। जो यीशु में आने के बाद जो जीवन पाया है, जो आत्मा पाया है, जो अनुग्रह पाया है, जो इंसान यीशु में आने के बाद जो आदमी आत्मा पाया या अनुग्रह पाया या अनंत जीवन पाया या आशीष पा लिया, वो व्यक्ति कभी दोबारा उस पाप की दुनिया में फिर से वापस नहीं जाएगा। वो अस्थायी हो गया, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। वो यीशु के लिए अपना जान भी हाजिर है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दुनिया के सारे काम धंधों को से दूर हो जाओ या अपना घर द्वार के काम से भी दूर हो जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा से समझे इसको। और हमेशा के लिए संन्यास ले ले, अपना बाल बच्चा को भी छोड़ दे, घर द्वार को भी छोड़ दे, ये तो मैं नहीं बोल रहा। अब तुम संन्यास ले लो और रोज दिन बाइबल पकड़ कर जपते रहना, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। हमें इसमें थोड़ा समझने की जरूरी है। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। उसे रहना तो इसी संसार में है। हर इंसान को, दुष्ट या धर्मी, सबको इसी संसार में रहना है। उसे तो रहना तो इसी संसार में है, लेकिन जो बाइबल के आधार पर चलेगा, जो परमेश्वर के आधार पर चलेगा इस संसार में रहकर, जो प्रभु यीशु परमेश्वर के जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन है, वो तो इस संसार के रीति रिवाज से कई कोसों से दूर बहुत है। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, कंपलसरी है कि तुम यीशु के साथ में जीना चाहते हो तो तुम जरूर सताए जाओगे। 100% है कि तुम यीशु के साथ में जीना चाहोगे तो 100% है कि तुम सताए जाओगे। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो सच्चा मसीह है, जो जिम्मेदारी मसीह है, जो जिम्मेदारी विश्वासी है, उनके जीवन में कितने भी कोई दुख, संकट, विपद, कठिनाई या तो परेशानी या कोई तबाही आएगा, वो बिल्कुल इस बात से कभी भी नहीं झुकेगा, क्योंकि यीशु उनके साथ होंगे,
क्योंकि यीशु उनके साथ होंगे, क्योंकि यीशु के साथ में ही अपना सब जान जीवन सब कुछ हाजिर कर दिया है। तो इसलिए यीशु कभी उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके साथ में यीशु होंगे, इसलिए उनको कोई भी संकट या तूफान आएंगे फिर भी बचा लेंगे, क्योंकि यीशु ही उनको हर सताव से लड़ने के लिए एक समर्थ देंगे, आशीष देंगे, उद्धार करेंगे। कोई भी सताव आ गया आपके जीवन में, तुम्हारे जीवन में कोई भी सताव आ गया, कोई भी संकट आ गया, कोई भी कठिनाई आ गया, कोई भी परिस्थिति आ गया, तो उस समय यीशु तुम्हारे लिए रास्ता निकलाएगा। अगर तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद हो गया तो तुम्हारे लिए यीशु फिर दूसरा दरवाजा भी खुलेगा। याद रखें, जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। यीशु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। बाइबल इब्रानियों 1 अध्याय उसका 35 आयत में, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, मैं अपना शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने शिष्यों से, अपने चेलों से, यीशु तुम्हारा साथ रहने वाले हैं। यीशु हमेशा साथ रहने वाले हैं। जो लोग यीशु मसीह को कबूल करके यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह को सेवा करते हैं, यीशु मसीह का महिमा करते हैं, तो उनके साथ में यीशु ही संग रहेंगे और यीशु तुम्हारा संग चलने वाले हैं। बाइबल जो है ना 14 अध्याय 27 आयत में, भले तुमको ऐसे लगेगा, भले तुमको ऐसे लगेगा बहुत समय गुजर गया, यीशु कभी नहीं आ रहे हैं। ऐसे कभी देर की बात यीशु कभी देर नहीं करने वाले हैं। यीशु अपने सटीक समय में पहुंचते हैं। उनके समय तक बने रहने वालों के लिए तुमको हिम्मत मिलेगा, खाने पीने के लिए रोटी भी मिला करेगा। अगर तुम यीशु के वचन को सही सलामत से, यीशु के वचन के हिसाब में, यीशु मसीह के जो वचन है उसके हिसाब में तुम चलोगे, तो यीशु तुमको सचमुच में उद्धार करेगा। अगर किसी के बात को सुन के अगर तुम चलोगे, उन पर भरोसा करोगे, तो कुछ नहीं ना मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह का जो उद्धार करता है, यीशु मसीह जो परमेश्वर, उनके पीछे तुम चलोगे, उसका महिमा करोगे, तो कोई भी तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। तो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा करते हैं, और जो लोग, जैसे आप लोग विनती भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हम इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ हमको नहीं मिल रहा है, ये संकट है, ये मुसीबत, ये दुख है, तो हमें उधर नहीं मिल रहा है बोल के नहीं हड़बड़ाना चाहिए। जैसे बहुत कोई लोग मुझे बोलते हैं, भैया हमने बहुत विनती प्रार्थना किया लेकिन हमें कोई जवाब या तो कोई बातें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मैं उनसे यही बोल देना चाहता हूँ, देखो तुम कहीं ना कहीं भूल चुक किए हो या तो कुछ भी किए हो। हम अपना आपको कभी कभी परखना जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं भूल चुक कर रहे हैं, या हमारा विनती और प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जो लोग पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा करते हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग शुद्ध और पवित्र होते हैं और हमेशा साफ सुथरा होते हैं। कोई अपवित्र चीज या कोई अशुद्ध चीज को बिल्कुल नहीं खाते पीते हैं। देखो, धीरज के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर में मजबूत और अटल विश्वास में विनती और प्रार्थना करो। तुम्हारा जो मांग है उसको परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर तुमको कभी भी तुम्हारा सहनशीलता का परीक्षा में नहीं डालेगा, जो ऐसे बर्दाश्त से बाहर परीक्षा में कभी नहीं डालेगा। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें समझ से बाहर परीक्षा में कभी पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकासी बाहर निकालने के लिए भी तुम्हें रास्ता दिया करेगा। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 आयत में, अगर तुम्हारा सताव भी हो रहा है तो परमेश्वर तुमको बचाने का भी एक रास्ता दिखाएंगे। परमेश्वर तुमको परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। जब तुम्हारा सताव हो रहा है, जब तुम्हारा साथ में या तुमको सताव हो रहा है, तो तुमको उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन होने की जरूरत नहीं है। धीरज के साथ तुमको उस समय प्रभु यीशु परमेश्वर में सच्चे मन और सच्चे दिल से विनती और प्रार्थना करते रहना है। यहाँ तुमको समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है सताव क्यों होता है। वो जो सताव होते हैं वही सताव में तो तुम्हारा मानों को जांचा जाता है।
अक्सर जो लोग सताव होता है मसीह में आने के बाद लोगों को सताव भी चालू हो जाता है। आखिर सताव क्यों होता है? थोड़ा सा इस बात को हम समझेंगे कि सताव क्यों होता है। इसीलिए वो सताव होता है कि वही सताव में तुम्हारे मानों को जांचा जाता है कि ये बंदा मेरे साथ में, ये व्यक्ति, ये इंसान मेरे साथ में जा रहा है तो उनका विश्वास कितना मजबूत है, वो कितना अटल विश्वास है रखता है मेरे पर, कितना प्रेम रखता है, कितना विश्वास करता है। तो इसीलिए परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति को उसका ईमानदारी या तो वफादारी को वो जांचता है। उस सताव आत्मिक उन्नति होती है। जो लोगों के साथ में सताव होता है वो तो लोगों के लिए भलाई होता है, आत्मिक उन्नति होते हैं। इसलिए परमेश्वर तुमसे इंतजार भी करवाते हैं। कभी कभी यीशु ने कभी वादा नहीं किए हैं बाइबल में कि एक मसीह जीवन आसान जीवन है बोल के। यीशु कभी भी नहीं बोले हैं कि एक मसीह जीवन, एक मिशनरी जीवन, विश्वासी जीवन एक आसान जीवन बोल के, बिल्कुल सरल सिंपल जीवन है बोल के कभी भी बाइबल में वादा नहीं किए हैं। क्योंकि मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन जो कोई यीशु को स्वीकार लेते हैं तो उनका जीवन सांसारिक जीवन से कई गुना बहुत सुंदर जीवन हो जाता है। क्योंकि मसीह जीवन में सच्चे शांति और सच्चे आनंद है। देखो, जो सच्चे मसीह होते हैं, सच्चे विश्वासी होते हैं, उन लोगों के साथ दुनिया वाले अनेक प्रकार का भेदभाव करते हैं। सताव तो कई प्रकार के सताव होते हैं। जब तुम प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा परिवार वाला तुमसे नफरत करेंगे। ये तो हो रहा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा परिवार वाला तुमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा भाई बंधु, तुम्हारा रिश्तेदार लोग तुमसे नफरत करने लग जाते हैं। तुम्हारा गांव समाज के लोग तुमसे नफरत करने लग जाते हैं, तुमसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तुम्हारा मारपीट, तुम्हारा पीठ पीछे बुराइयां और गंदे गंदे गलियां भी बकते हैं। तुम्हारे संगे दोस्ती तुमसे बात करना बंद कर देते हैं। तुम्हारा घर द्वार का काम में कोई भी नहीं आते हैं। और तुमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे और तुम्हारा नौकरी में भी हो सके डिस्टर्ब करेंगे, तुम्हारा हर काम में डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे सताव मसीह जीवन में होते हैं। ऐसे दुख तकलीफ मसीह जीवन में होते हैं। और ऐसे ऐसे सताव तो मसीह लोगों का जीवन में होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे वचन, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। बाइबल पहला पतरस 4 अध्याय 12 आयत में। क्योंकि हर मसीह को आग से गुजरने ही पड़ेगा। रोज संगति जाते हैं, रोज मंडली जाते हैं, रोज कलीसिया को जाते हैं, लेकिन वे लोग प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना नहीं करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर से कोई लेनी देनी नहीं रखते हैं, कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। वही मिशन और वही विश्वासी लोग आज दुष्ट बैरी शैतान का हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं, संसार का हिसाब से जीवन यापन करने लगे हैं। उन लोगों का जीवन में अनेक प्रकार के दुष्ट बैरी शैतान, डायन, भूत प्रेत, सताव, महामारी, भयंकर दुख, बीमारी, एक से बढ़कर एक परेशानी, कठिनाई, दर्द भरी जिंदगी वो लोग गुजर रहे हैं। सताव तो दोनों का जीवन में सताव होते हैं, लेकिन वो सताव जितने आकाश और पृथ्वी में अंतर है। आकाश और पृथ्वी में जितने अंतर है, अगर तुम मसीह में होकर मसीह के साथ विश्वास भरोसा के साथ में चलोगे तो तुम्हारे साथ अच्छे मसीह भी लोग साथ देंगे, मैच्योर मसीह लोग साथ देंगे। तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। तुम मसीह में आए हो तो दिल से मसीह को सेवा, महिमा, आराधना करो और मसीह के संगति करो। सबसे सताव तो उन पत्नियों को होती है जिनका परिवार में अकेला मसीह होता है। उस स्त्री को
अकेला विश्वासी जो जिस स्त्री एक परिवार से प्रभु में भरोसा करती है और प्रभु में विश्वास करती है, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी होता है। उनका पति विश्वास नहीं करता है, उनका माँ बाप विश्वास नहीं करते, उनका भाई बंधु विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में उस पत्नियों को, उस स्त्रियों को सबसे ज्यादा सता होता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। या फिर जवान लड़का लड़कियों पर, या फिर जो लड़का लड़कियों पढ़ लिख रहे हैं, या फिर नए नए नौकरी करते हैं। आमतौर पे ये तीनों बार अपने परिवार पर ही निर्भर करते हैं, या तो अपने पति पर या फिर अपने माँ बाप पर। तो ऐसे में अपने परिवार का जो विरोध कैसे सहे एक स्त्री। तो देखो प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बाइबल यूहन्ना 14 अध्याय 6 आयत में यीशु ही उनको रास्ता दिखाएंगे, यीशु ही उनको रास्ता दिखाएंगे, यीशु ही उनको उद्धार करेंगे। जो लोग सुसमाचार को सुनकर यीशु में विश्वास करते हैं और बपतिस्मा, संस्कार, अभिषेक लेते हैं और मसीह बन जाते हैं, और एक मसीह बन जाते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं, उनको कितने भी रोकथाम लगाने से वो रोकथाम नहीं हो सकता है। तो मसीह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी का पति अपना पत्नी को गिरजा विनती करने के चलते से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट भी करता है। घर छोड़ो या तो घर से निकल जाओ बोलते हैं। यीशु बोल रहे हैं, मार्ग और जीवन तो मैं ही हूँ, और यीशु मसीह तुम्हारे लिए मार्ग निकलाएंगे जरूर। जो लोग भी विनती प्रार्थना करते हैं और सारी टेंशनों को समाधान यीशु ही करेंगे। अगर तुमको अपना घर परिवार में सताव हो रहा है, घर से निकलो या घर से चले जाओ, घर को छोड़ दो, इसी तरह का होता है कभी कभी, तो तुमको चुपचाप उस वक्त में प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना चाहिए, और तुम्हें ये बोलना है यीशु से कि मैं आपका बेटी हूँ, मैं आपका बच्ची हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। स्त्री हो तो अगर तुमने अपना मन बना लिया घर से या जाने के लिए, उस स्त्री की बात कर रहा हूँ जिन लोग के घर में ऐसे होता है कि मैं आप लोगों को जो ये शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, तो उनके लिए यीशु मसीह ही रास्ता दिखाएंगे। अगला कदम कैसे उठाना है? क्या तुम जिस स्त्री के साथ में अत्याचार होता है, जिस पत्नी के साथ में ऐसा अत्याचार होता है, तो प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, क्या तुम अपना माँ बाप के घर जाके कुछ दिन या तो समय बिताएंगे, या किसी अपने सहेलियों के घर में जाके समय बिताएंगे, या किसी मसीही भाई बहनों के साथ में कुछ समय बिताएंगे, या कोई पास्टर या पादरी हो के पास में जाके कुछ समय बिता सकते हैं। हो सके वो उनके लिए रास्ता बताएंगे। जब तुम ऐसे फैसला करते हो, जब तुम ऐसे फाइनली करते हो, यीशु मुझे घर से निकल दिया गया, अब तू ही मेरा सहारा, अब तू ही मेरा मार्ग है, अब मैं कहाँ जाऊंगी, उसी समय यीशु ने तुझे उत्तर भी दे देंगे और जवाब भी देंगे। लेकिन तुमको यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता या व्यक्तिगत रिश्ता बनाना होगा। बहुत से मिशन लोगों को देखो, बहुत से विश्वासी लोगों को देखो, वे मसीह में आए हैं लेकिन मसीह जीवन के बारे में पता नहीं है। मसीह जीवन आखिर जिया कैसे जाता है? हमें फादर या पास्टर या पादरी विशाब लोग बोलते हैं कि मसीह जीवन जियो, मसीह बनो, विश्वासी बनो तो बोला जाता है, लेकिन मसीह में होकर अक्सर हम मसीह में रह के कैसे हम जिया करें? हम लोग को बोला जाता है अच्छा खाना पियो, अच्छा खाओ पियो, अच्छा नौकरी करो। क्या ऐसे अच्छा नौकरी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम लोग वहां जा पाएंगे? नहीं। हम लोग यही फादर, पास्टर, पादरी, बिशप लोग हमें यही शिक्षा देते हैं कि मिशन हो जाओ, विश्वासी बन जाओ, मसीह बन जाओ, लेकिन ये हम लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता। ये टॉपिक में कभी बताया नहीं जाता कि मसीह जीवन में रहकर मसीह में आखिर कैसे जिया जा सकता है। इसके बारे में दूसरा कहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन यही बातें हैं जो लोग बोलते हैं कि मसीह बनो, विश्वासी बनो, मिशन करो, मिशन हो जाओ, लेकिन मसीही जीवन में आखिर कैसे जिया जा सकता है? उन्हें कोई समझ, कोई बुद्धि नहीं है, और वो कभी भी अपने आप को
नहीं सोचेंगे खुद को और कभी भी अपने आप को नहीं परखेंगे, वे मसीह में होने के बाद भी सांसारिक जीवन यापन जीते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे लोग जो मसीह माने के बाद फिर से वही सांसारिक का है, दुनिया की वही दुष्टता वही हिसाब से जीवन यापन करते हैं। आज के जो बहुत सारे मसीह लोग मसीह में होने के बाद भी बाइबल को तो कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम मसीह में हुए हो, अगर तुम विश्वासी हुए हो तो बहुत जरूरी है तुमको बाइबल पढ़ना। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे तो तुमको मसीह जीवन कैसे जीना है उसके बारे में कुछ समझ नहीं होगा। इसलिए मसीह जीवन में कैसे चलना होगा बोल के तुमको कैसे समझ में आएगा। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तुम मसीह बने हो तो बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब तुम समझोगे। बाइबल प्रभु यीशु परमेश्वर के जीवित वचन है। सुसमाचार जो है, बाइबल जो है प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन है, इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ो। आज बहुत से मसीह लोगों में, बहुत से विश्वासी लोगों में जब दुख आता है, जब मुसीबत आ जाता है, जब परेशानी आ जाता है, हमारे मसीह लोगों के जीवन में, विश्वासी लोगों का जीवन में जो दुख आता है, संकट आता है, कठिनाई आता है, दर्द आता है, तो वो लोग, कई लोग यीशु को छोड़ देते हैं, विनती प्रार्थना को छोड़ देते हैं, गिरजा मंडली कलीसिया को छोड़ देते हैं, पास्टर पादरी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और संसार की ओर फिर से चले जाते हैं। मतलब कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए मसीह में हुए हैं। मतलब तो इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि मसीह में हम लोग आए तो मतलब उनका 100% है, कंपलसरी है कि उनको मसीह में आना मतलब सताव तो होगा ही थोड़ा बहुत। तुम बाइबल को पढ़ो, बाइबल सिखाती है, तुम बाइबल पढ़ोगे तो मसीह जीवन में आगे बढ़ते चलोगे और तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप होगा, तुम्हारा व्यक्तिगत रिश्ता यीशु से होगा। जब तुझे कोई मुसीबत होगा तो तुम उसी समय यीशु को पुकार लो। कभी भी मुसीबत होता है तो यीशु मसीह को पुकार लो और यीशु तेरे पास आएंगे और यीशु तुम्हारे हर मुसीबत को उद्धार करेंगे। दूसरा, कोई लोग स्टूडेंट होते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उनके घर वाले क्या करते हैं, दबाव करते हैं, तुम धर्म बदल नहीं सकते हो, तुम यीशु को स्वीकार कर नहीं सकते हो। अब उनकी गलती तो नहीं है ना, उनको ये पता नहीं होता है मसीह भी एक धर्म है, क्योंकि उन्होंने जो अपने गांव, अपने शहर में जो चर्च देखे रहते हैं, जो चर्च देखे रहते हैं, गिरजा देखे रहते हैं, इस देश में ज्यादातर लोग यही समझते हैं। इस लाइन को थोड़ा से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह एक धर्म से जुड़े हैं, इसको क्रिश्चियन धर्म बोलते हैं, लेकिन आमतौर में जो गिरजा कलीसिया को देखे रहते हैं वो तो रोमन साम्राज्य के, रोमन कलीसिया को देखे रहते हैं, जो रोमन गिरजा बंगला को देखे रहते हैं, बड़े बड़े गिरजा, बड़े बड़े बंगलों को, बिल्डिंग को देखे रहते हैं। लेकिन हकीकत में वो तो मनुष्य के बनाए हुए धर्म है। मसीह तो किसी धर्म से जुड़े नहीं है। यीशु मसीह हकीकत में किसी धर्म, कोई संगठन या कोई धर्म से जुड़े नहीं हैं। थोड़ा से ना घबराएं, वो तो सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर है। खुद मसीह तो किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं, वो तो सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर तो खुद ही धर्म से मना कर रहे हैं, परमेश्वर तो खुद ही धर्म को मना करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि मेरा बेटा धर्म को बदल रहा है या मेरा बेटी धर्म को बदल रही है, तो उनको बाइबल पढ़ने नहीं देते हैं। मसीह जीवन में कैसे चलना होगा बोल के तुमको कैसे समझ में आएगा। परमेश्वर तो खुद ही धर्म को मना करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि मेरा बेटा धर्म को बदल रहा है या मेरा बेटी धर्म को बदल रही है, तो उनको बाइबल पढ़ने नहीं देते हैं। लड़की होती है, मसीह हो जाती है, तो उनके बीच में समस्या आती है। उनको बोलते हैं आप तुम्हारी शादी एक मसीह लड़का से ही होगा, लेकिन उनके माँ बाप तो कभी राजी नहीं होते हैं। तुम्हारा दिमाग को, तुम्हारा बुद्धि को कन्वर्ट कर दिया गया, फिर दिया गया, बदल दिया गया, इसलिए उनको बहुत झेलना पड़ता है। मैं तो
इसके विषय में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। देखो, प्रभु यीशु परमेश्वर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो परमेश्वर के जो पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर को महिमा करना चाहते हैं, इसमें परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के जो यीशु मसीह के जो वचन है, किसी में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो मसीह में विश्वास कर सकता है और मसीह को स्वीकार कर सकता है। अंत में तुम्हारे लिए एक वचन फिर मैं बोलना चाहूंगा। मसीह बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, देखो जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहे तो वह उसे खोएगा। जो लोग अपना जान को बचाना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन है, उन लोग अपना जान को खोएगा। आज अपना शरीर को सुंदर और मजबूत बना रहे हैं। आज इस संसार में जो लोग अपना प्राण के पीछे भाग रहे हैं, अपना शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपना शरीर को मजबूत बनाने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर रहा है। कोई धन पैसा रुपए के पीछे भाग रहा है, कोई अपना घर द्वार बंगला गाड़ी घोड़ा लेने के चक्कर में भाग रहा है, कोई सोना गहना खरीद फरोख्त में लगे हैं। आज मनुष्य जो है संसार का मुंह माया में डूब गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, वह उसे खोएगा, उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। जो कोई मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए जो लोग अपना जान को देंगे, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपना जान को देंगे, वह उनको बचाएंगे, उसे बचाया जाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह, जो कोई प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए अपना प्राण को खोएगा, वह जोखिम उठाएगा, प्रभु यीशु परमेश्वर उनको निश्चय अनंत जीवन देगा। बाइबल मरकुस 8 अध्याय 35 आयत में। मैं फिर से अंत में और एक बार एक वचन को बोलना चाहूंगा। देखो, सताव तो मसीह, हर मसीह जीवन का एक हिस्सा है। सताव तो एक मसीह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उस सताव से विजय होकर निकलने का समर्थ जरूर प्रभु यीशु परमेश्वर देंगे, क्योंकि यीशु वादा किए हैं बाइबल में, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। आज जितने मसीह के साथ जीने वाले लोग भी इस संसार को जीत पाएंगे। जितने भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, विश्वास करते हैं, सेवा करते हैं, वे भी जीत पाएंगे। अपने सताव से, अपने दुखों से उन्हें जीतेंगे। बाइबल यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 आयत में, तुम्हारा हर सताव में परमेश्वर एक ही बात बोल रहे हैं। जो लोग भी प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा करते हैं, महिमा करते हैं, तो उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वे उन सताव के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा सताव में परमेश्वर एक ही बात बोल रहे हैं, स्थिर हो जाओ या स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हम इस वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है, भजन संहिता 46 अध्याय 10 आयत में। आमीन। तो चलिए, जो भी आप लोग उस दिन से लेके आज तक में, उस जन्मदिन से लेके आज तक में जितने भी भूल चुके हैं, परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नज़र में जो कुछ भी हमने भूल चुके हैं, जैसे मैंने उस दिन में बता रहा था कि हम एक मनुष्य हैं, तो हम इस संसार में बहुत के माध्यम से जो भी परमेश्वर एक बार जीने के लिए मौका दिए इस संसार में, हम इस संसार में अगर हम लोग ठीक से उसका, परमेश्वर का वचन है कि हमें, तो परमेश्वर का वचन है कि हमको परमेश्वर अपना हिसाब में, अपना स्वरूप में, अपने समानता में बनाए हैं और इस संसार में जीने के लिए एक बार मौका दे दिए हैं कि ताकि उस संसार में भी मेरे व्यवस्था, मेरे आज्ञा, मेरे हुक्म, मेरे वचन के हिसाब में जिया करो और मुझे ही सेवा करो, मेरे हिसाब में ही अंत भी करो। अगर हम लोग इस संसार में परमेश्वर के हिसाब नहीं जीते हैं, तो उस संसार, उस राज में, उस अनंत के राज में हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो आइए हम लोग जो भी उस जन्मदिन से लेकर आज तक जो कुछ भी भूल चुका हुआ है हमसे, हम लोग इसी समय पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए इसी समय पर परमेश्वर का वचन कहता है नित्य वचन में, जो लोग अपने पाप और दोष को कबूल करते हैं, अपना पाप दोष को प्रकट करते हैं, तो उनका पाप माफ किया जाएगा, उनका गुनाह माफ किया जाएगा। बाइबल उसका जो ना 1 जॉन 7:9 में वचन कहता है कि जो लोग अपने पाप को अंगीकार करता है, स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, तो उनका पाप यीशु का लोहो ही क्षमा करता है और यीशु मसीह ही उद्धार करेगा। तो आइए इसी समय पर बहुतायत के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो लोग भी
आए हैं हम सभी असत्य विश्वास को, हम सभी बातों को जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में हम लोग सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए मैं आप सबों के लिए विनती करने जा रहा हूँ। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी समय पर बहुतायत के मदम से मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय पर बहुतायत के मदम से मेरे माता पिता और मेरे भाई और बहनें उपस्थिति हैं, जितने भी आए उपस्थिति हैं। इस समय पर बहुतायत के मदम से हर जान जो बहुतायत के मदम से आस्था विश्वास करके हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोग बहुतायत के अनेक प्रकार का जो भी उन्होंने तुझे मांग रहे हैं, उन लोग अपना मन में उन लोग असत्य विश्वास रखे हैं, सभी बातों को तू देख और जान रहा है। इसी घड़ी पर मेरे सत्यवादी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी घड़ी पर मेरे माता पिता और भाई बहने, उन सभी लोगों का जीवन में तू बहुतायत के मदम से आशीष दे और समर्थ दे। हर एक लोगों का जीवन में जो भी बहुतायत के मदम से आस्था विश्वास करके आए हैं और जो लोग चल नहीं सकते हैं, उनको चलने की समर्थ दे तू, उनका जीवन में टच कर तू बहुतायत के मदम से आशीष दे और बहुतायत के माध्यम से उनका जीवन में तू बहुतायत आशीष दे और वो समर्थ दे चल सके। जो देख नहीं सकता है बहुतायत के मदद उसको देखने के लिए तू समर्थ दे, बहुतायत के माध्यम से आंखें खोल दे उनका कि देख सके, तो देख सके। और जो बोल नहीं सकते हैं उनको बोलने की समर्थ दे। मेरे सत्यवादी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी घड़ी पर तू बहुतायत के माध्यम से समर्थ को टच कर उनका जीवन में तू बहुतायत के माध्यम आशीष दे और बोल सके बहुतायत के मदम से। और हर एक जो सिर से लेकर पैर तक मांस जोड़ जोड़ में दर्द और पीड़ित अजस्वित हो चुके हैं, सभी लोगों का जीवन में तू बहुतायत के मदम से आशीष दे। मेरे सत्यवादी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, तू आशीष दे। इसी घड़ी पर बहुतायत के मदम उन लोगों का जीवन में हर एक विश्वासी के जान में तू आशीष दे, जो सच्चे मन और सच्चे दिल से तुझे पुकार है। इसी घड़ी पर तू उनके जीवन में तू आशीष दे और बहुतायत के साथ में आशीष दे, वो बोल सके और बहुतायत उनका सर से लेकर पैर तक जो मांस में जोड़ जोड़ दर्द पीड़ा है, सभी बातों को तूने आशीष दे और चंगा कर बहुतायत के मतलब हर एक दुष्ट के बंधन को तू फेंक दे और हर एक शैतान के बंधन को तू खोल दे। हर एक के परिवार में, हर एक के जिंदगी में जिंदगी में बहुतायत के मतलब जो दुष्ट है, शैतान की जाले हैं, सभी बातों को तू फेंक दे और दूर कर। और जो इस स्थान पर जितने भी तेरे दृष्टि में बुरा और अनेक के पाप दोष किए हैं, सभी लोगों का जीवन जानने को बहुतायत के मदम से आशीष दे और उन्हें उद्धार कर। इसी समय पर जो मृगपन है, जो लकवापन है, जिनका परिवार में जो बोल नहीं सकते हैं, उनको भी बहुतायत के मदम आशीष दे। और जो तेरे महान आशीष को बहुतायत के मदम खोज रहे हैं, उन्हें आशीष दे। जो बहुतायत जो जिनका बुद्धि की नॉलेज है, बुद्धि नहीं है, उनको बुद्धि का आशीष दे। जिनको ज्ञान है, ज्ञान का आशीष दे। जो पढ़ लिख रहे उन बच्चों को भी तो आशीष दे और समर्थ दे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा को समर्थ दे और ज्ञान दे। बहुतायत की मदद से उनकी मन आत्मा को खोल दे और तेरी महिमा कर सके। और जो भी आज इस फसल का दिन है, हर एक जन जो बहुतायत की मदद से जो हर खेत अपना अपना खेत हो जमीनों में बीज बटोरे हैं, उन पर भी बहुतायत की मदद कोई कीड़ा मकोड़ चोर से ना लगे और बहुतायत की मदद आशीष दे। और जितने भी इन्होंने अपने पाले हुए पशु पक्षी इत्यादि जो कुछ भी है, सब पर भी आशीष दे। और जितने इस स्थान में उपस्थित है सभी लोगों को आशीष दे। और बहुतायत के मदद से मेरे सत्यवादी जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं यही तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ। इस समय पर जितने सच्चे मन सच्चे दिल से तुझे पुकार रहे हैं, उनका हर एक जो उनका जीवन में जो दर्द है, कठिनाई है, दुख है, परेशानी है, सब बहुतायत के मतलब आशीष दे उन्हें और चंगा कर बहुतायत की मदद से, क्षमा कर बहुतायत की मदद से, उद्धार कर बहुतायत की मदद से। और जो लोग आशीष दे उन्हें बहुतायत की मदद से। बस मैं यही तुझे छोटे से दुआ प्रार्थना करता हूँ, सुन ले। पर अपना मन को बहुतायत के साथ में अपना मन आत्मा को प्रभु यीशु परमेश्वर में सौंपे और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें एक बार बहुतायत के साथ, सिर्फ आगे वाले लोगों के लिए। आप अपना हिसाब से प्रार्थना कीजिए और इसी समय पर प्रभु यीशु परमेश्वर आपका जीवन में बहुतायत के साथ में पवित्र आत्मा का समर्थ देंगे और आशीष देंगे।
बहुत आयत के साथ में अपना जो भी भूल चूक हुआ है, आइए इसी घड़ी पर रोते और गिड़गिड़ाते हुए हम प्रार्थना करें और यीशु मसीह के सामने जो कुछ भी उसका दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में जन्म से लेके आज तक हमने भूल किया और पाप किए हैं, सभी बातों को बहुत आयत के साथ में हम रोते और आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करें। आइए इसी घड़ी पर बहुतायत के साथ में परमेश्वर इसी समय पर बहुतायत के माध्यम से आपको आशीष देगा, उद्धार करेगा, आपका जीवन, आपको एक नया जीवन प्राप्त प्रदान करेगा। आइए इसी समय पर बहुतायत के माध्यम से हम प्रार्थना करें, आप सबों का जीवन में बहुतायत के माध्यम से यीशु परमेश्वर बहुतायत में आशीष दे आपका जीवन में। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप पीछे वाला लोग इन लोग के पीछे पीछे में रह जाए, ठीक? जितना आदमी उतने आदमी लोग के पीछे रहिए। एक बात याद रखें, तभी जो मैंने बोला कि हम एक मसीह होकर भी एक सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें जरूर है, लेकिन इसी समय पर कोई बात को बोलना नहीं चाहूँगा। बस अभी इस समय पर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा समर्थ जो प्रभु यीशु परमेश्वर प्रदान करेंगे जो लोग भरोसा करने वाले लोगों के जीवन में, तो ये इसी समय पर बहुतायत के माध्यम से आपका जीवन में जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर महान आशीष और अपना पवित्र आत्मा का दान प्रदान करेंगे। जिनका जो भरोसा करते हैं दिल से बहुतायत के माध्यम से, जो यीशु के पीछे के चलने के लिए वो फाइनली अपने आप को स्वीकार कर लें, कबूल कर लें हैं, उनका जीवन में निश्चय इसी घड़ी पर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बहुतायत के माध्यम से आपको आशीष देगा। तो आइए इसी समय पर हम लोग उस जन्मदिन से लेकर आज तक जो कुछ भी भूल आपने आपको किए हैं, हम भूल कर उन्हें छोड़ दें, फिर उन भूल को फिर से ना करें। तो आइए इसी समय पर हम अपना हाथ को खुले रखें और इस समय पर आंखें करते हुए हम बहुतायत के साथ में रोते और आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसी समय पर जो कुछ भी भूल चूक हुआ उस बीते दिनों से, उस जन्मदिन से लेकर आज तक
आइए इसी समय पर मुंह खोलते हुए, क्योंकि मती वचन में लिखा है, मती 7:7 में मांगो तो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम मांगोगे नहीं तुम्हें उधार मिलेगा नहीं। तो इसी समय पर आइए रोते और आंसू बहाते हुए, बहुत आत्म गिड़गिड़ाते हुए हम प्रार्थना करें मेरे दोस्तों और साथियों। इसी समय पर हम प्रार्थना करें, सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, जिंदा खुदा से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसी समय पर आपको यीशु मसीह के समर्थ, परमेश्वर की समर्थ आपका जीवन में हो, इसी घड़ी पर हम प्रार्थना करें रोते और आंसू बहाते हुए बहुत आत्मा मदद से। ये इसी घड़ी पर बहुत आज के साथ रोते और हम अपना पापों को, अपने भूल चूक को हम स्वीकार करते हुए, कबूल करते हुए बहुत आज हम प्रार्थना करें। जो कुछ भी भूल चूक किए हैं सभी बातों को मुंह खोलते हुए हम प्रार्थना करें। इसी घड़ी पर बहुत आज की मदद से तुमने जो कुछ भी भूल चूक किए हो जीवन में सभी बातों को भूल जाओ और यीशु के समर्थ यीशु मसीह का इस समय पर हम लोग अपना हाथ को खुले रखें। हम प्रार्थना करेंगे इस समय पर जो भी उस दिन से लेकर आज तक हमने जो भी भूल चुके हैं सभी बातों को भूल जाएं और बहुत के माध्यम से यीशु मसीह का बातों में चल जाएं और बहुत के माध्यम से जो आपने विश्वास करके रखे हैं, आपने विश्वास करके हैं वो आपको मिले और आपके विश्वास पूरा होवे। और इसलिए हम लोग जो कुछ भी भूल चुके हैं अपना मुंह खोलते हुए हम लोग इस समय पर बहुत आज के साथ में प्रभु यीशु परमेश्वर से हम प्रार्थना करें इसी घड़ी पर, क्योंकि सबों वचन में कहा है कि जिन्होंने बहुत आज में 100 गुना भी पाप किया है, 100 गुना भी भूल चूक किया है, उन्हें बहुत आज के माध्यम से अगर वो अपना पाप को कबूल करता है, मान लेता है और परमेश्वर को परमेश्वर को के सामने भय मानता है, परमेश्वर से भय रखता है और विश्वास रखता है, तो वो बहुत आज के साथ में उन्हें आशीष देगा। इसी घड़ी पर आपको जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर अपना समर्थ को बढ़ा रहा है और आपका जीवन में बहुत आज करेगा। उसी समय आपको पवित्र आत्मा का आग मिलेगी और बहुत आज आपका जीवन की शांति और इसी घड़ी पर आप परमेश्वर के समर्थ आपको जीवन में बदलेगा और आपको जीवन देगा। बहुत
उसे कबूल कर मान के जा माती सब मान कर सोन तेरे सुनो बहुत अच्छे धन्यवाद धन्यवाद फिर तो संतान हे राम